हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल रितिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है व्यू मेन्यू बार। गाइस, इससे पहले मैं सभी टूल्स की वीडियो स्टेप बाय स्टेप बहुत ही डिटेल में मैंने सभी अच्छे से आपको समझाई है। अगर आपको किसी भी टूल में किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो आप वो वहां जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं और अपनी कंफ्यूजन को भी दूर कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं व्यू मेन्यू बार के साथ। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। आपको कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती होंगी कोरल पे काम करते टाइम, जैसे कि आप कोई ड्रॉ कर रहे हैं या किसी तरह की कोई डिजाइन बना रहे हैं या किसी तरह का कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो उसकी क्या होती है, पिक्सल से नहीं आती है या क्वालिटी से नहीं आती। तो वो किस तरह से सही होगी, वो किस तरह से परफेक्शन के साथ, मतलब पूरी अच्छी क्वालिटी के साथ आपको देखने को मिलेगी, आपको डिजाइन करने को मिलेगी। तो चलिए वो देखते हैं कि वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। अच्छा, हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर सेम, और इसको हम कर देते हैं ब्लेंड। ठीक, अब यहाँ पर हम एक टेक्स्ट भी लिख लेते हैं इस तरह से। अब देखते हैं कि ये सारी चीजें जो व्यू मेन्यू बार में हमको दी हुई हैं सब क्या है। सबसे पहले है सिंपल वायरफ्रेम। ये क्या काम करता है, ये हमें ये बताता है कि आप जो डिजाइन देख रहे हैं या जो अपने लोगो देख रहे हैं या किसी तरह की क्रिएटिव आप जो देख रहे हैं, उसमें प्रॉपर कितने ऑब्जेक्ट यूज होंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं, यहाँ पर भी 2 ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं, और यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट लिया हुआ है उसमें सिंपल एक टेक्स्ट है। ठीक, अब इसके बाद जो दिया हुआ है वो है वायर फ्रेम। वायर फ्रेम क्या बताता है कि आपने वहां पर कितने इफेक्ट यूज किए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट यूज नहीं किया था, नॉर्मल ऑब्जेक्ट लिए हुए थे, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल ऑब्जेक्ट शो हो रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने ब्लेंड टूल यूज किया हुआ था, तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि यहाँ पे आपने ब्लेंड टूल यूज किया हुआ है। ठीक, फिर यहाँ पर भी हमने किसी भी तरह का कोई इफेक्ट यूज नहीं किया है, तो यहाँ पर हमको दिखाना है कि आप यहाँ पे हमने किसी भी तरह का इफेक्ट यूज नहीं किया है। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ड्राफ्ट। अब जैसे ही आप ड्राफ्ट लेते हैं, ड्राफ्ट लेने पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो आपकी क्वालिटी ये प्रॉपर नहीं आती। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ और भी बनाती हूँ, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब देखिए सर्कल जो आप ले रहे हैं, तो वो सर्कल की जो क्वालिटी है, ये देखिए इस तरह की आपको देखने को मिलेगी। समझ गए होंगे कि आप ड्राफ्ट में आपको किस तरह की क्वालिटी मिलेगी। फिर इसके बाद है नॉर्मल। नॉर्मल में गाइस आपको देखिए, पहले ड्राफ्ट था तो उसमें जो कलर था वो फिलिंग अलग थी। अभी ड्राफ्ट के बाद भी जो हमने नॉर्मल लिया उसमें भी इसकी क्वालिटी चेंज नहीं हुई है। जो टेक्स्ट है हमारा उसकी भी पिक्सल फट रही है। फिर इसके बाद क्या है, एनहेंस्ड। एनहेंस्ड कोरल ड्रॉ में हम एनहेंस्ड के ऊपर ही काम करते हैं। जो मैंने फाइल मेन्यू बार समझाया था उसमें भी मैंने ये बात बताई थी, और अभी मैं फिर से ये बात रिपीट कर रही हूँ कि कोरल ड्रॉ में हम एनहेंस्ड के ऊपर ही काम करेंगे, जिससे हमारी जो क्वालिटी है वो कैसी आए, परफेक्ट आए। देखिए, आप यहाँ पे सर्कल ले लीजिए या किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, आपका वर्क बहुत ही फिनिशिंग के साथ प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे आपके टेक्स्ट की क्वालिटी भी बहुत सही आ रही है। फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पे पिक्सल लेती हूँ, तो पिक्सल क्या है, तो देखिए पिक्सल जब आप लेंगे तो पिक्सल में आपको इस तरह से ये शो होगा। इसका यूज आप ज्यादातर पिक्सल में लेकर काम तब करते हैं जब आपको किसी भी तरह का कोई लोगो बनाना हो। तो वो किस तरह से काम करते हैं वो अभी हम आगे देखते हैं। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पे ये सारी चीजें पहले हम इसको एनहेंस कर देते हैं। अब ये दोनों चीजें क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि आप कई बार कोई डिजाइन ऐसी क्रिएट करते हैं जिसमें आप क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंसी देते हैं। कैसे ट्रांसपेरेंसी देते हैं, जैसे मैंने ये लिया, यहाँ पे मैंने इसको ट्रांसपेरेंट किया, ये देखिए ये आप शो कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें भी मैंने किया, ये अभी मैंने कर दिया। अब जब आप इसको इस तरह से रख रहे हैं तो ये आपको यहाँ पे अलग कलर्स शो हो रहा है। अब जैसे कि अगर आपको अलग अलग कलर्स देखने हैं तो आप वो नॉर्मली सिंपल सिंगल क्लिक में किस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं अलग अलग तरह से बना लेती हूँ और इनमें अलग अलग कलर फिलिंग कर लेते हैं इस तरह से।
अब यहाँ पर हम जाएंगे स्टिमुलेट ओवरप्रिंट, रास्टर साइज कॉम्प्लेक्स इफेक्ट। ये दोनों पे आपको क्लिक करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट में जाना है। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आपका दिया हुआ है ओवरप्रिंट फिल। तो ये देखिए आपको इस तरह से ये शो होगा, देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपके अलग अलग कलर्स हैं, लेकिन ये देखिए अगर आप इसको किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर रख रहे हैं तो ये किस तरह से आपको शो हो रहा है। वहीं अगर आप इसको इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर शो करेंगे तब भी आपको इसी तरह से ये शो होंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। ये देखिए, ठीक। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट में ही आपको यहाँ पे ओवर प्रिंट आउटलाइन देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या है कि जो आउटलाइन है वो भी ओवर प्रिंट होती है, ये इस तरह से, ठीक। इसको हम डिटेल में ऑब्जेक्ट वाले लेक्चर में सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट आउटलाइन किस तरह से काम करती है। अभी के लिए यहीं तक रहने देते हैं। फिर इसके बाद है प्रूफ कलर। ये प्रूफ कलर क्या है, देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आपके जो कलर्स हैं वो सभी चेंज हो गए हैं। देखिए फिर से यहाँ से मैंने हटाया तो अब ये क्या है, अभी ये जो मैंने कलर लिए हुए हैं ये है मेरे RGB कलर, जो क्या कर रहे हैं, अलग ही रिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। अब मैं जो ये प्रूफ कलर पे क्लिक कर दूंगी तो अब जो ये कलर मेरे को शो हो रहे हैं ये है मेरे CMY के कलर, यानी कि जो आप प्रिंटिंग में कलर यूज करोगे वो कलर आपको यहाँ पे ये शो हो रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रूफ कलर पुराने वर्जन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद क्या है, फुल स्क्रीन व्यू। अब यहाँ पे मेरी इतनी सारी चीजें ड्रॉ की हुई हैं अलग अलग, ये इस तरह से। अब मुझे ये पूरा एक साथ देखना है तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी सिंपली। पहले हम इनको हटा देते हैं यहाँ से। फुल स्क्रीन व्यू, ये देखिए ये भी जो भी आपके डिजाइन है वो आपको फुल स्क्रीन में इस तरह से शो होंगे। फिर इसके बाद है क्या, प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली। अब आपको केवल एक सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ही देखना है, मान लीजिए मुझे ये देखना है केवल, या फिर ये देखना है, तो यहाँ पर मैं जाऊंगी प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली। तो देखिए जो जितनी भी डिजाइन थी उनमें से मुझे केवल वही ऑब्जेक्ट या वही डिजाइन शो हो रही है जो मैंने सिलेक्ट की थी। फिर आप क्लिक कर देंगे तो आप वहां से बाहर आ जाएंगे। फिर इसके बाद आपको दिया हुआ है पेज शॉर्टर व्यू। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरे अलग अलग और भी पेजेस हैं जिसपे अलग अलग डिजाइन बने हुए हैं, इस तरह से, ठीक। अब मेरे को सभी पेजेस देखने हैं एक साथ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, पेज शॉर्टर व्यू। तो देखिए मेरे जितने भी पेजेस थे मुझे सभी शो हो रहे हैं। अब मुझे जिस पे भी काम करना है मैं उस पर डबल क्लिक करूंगी और वो पेज मेरा ओपन हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है, व्यू मैनेजर। अब ये किस तरह से काम करता है। अब सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अरे ये तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, पेज शॉर्टर व्यूअर या ये जो ट्रांसपेरेंसी हमने दी है, ये सब चीजें किस काम में आती है। देखिए गाइस क्या होता है ना कि जब कोरल ड्रॉ पे हम काम करते हैं ना तो कई बार ऐसा होता है कि कोरल ड्रॉ जो है ना हमारा हैंग हो जाता है और बंद हो जाता है। तो वहां पर आपको क्या करना है, इन्हीं चीजों का यूज करना है जिससे क्या हो कि आपका जब आप काम कर रहे हो या किसी डिजाइन पे काम कर रहे हो और आपने वो चीज सेव नहीं की है तो आप बेहतर है कि इन चीजों को लेकर चलें जिससे आपका क्या हो, कोरल ड्रॉ क्या नहीं हो, बंद नहीं हो, ठीक है। फिर चलिए अब हम आगे देखते हैं। फिर इसके बाद है हमारा व्यू मैनेजर। अब ये किस तरह से काम करता है, आप जूम इन जूम आउट करते होंगे और कई बार ऐसा होता है कि जूम इन जूम आउट हम इतना ज्यादा कर देते हैं या हो जाता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कोरल बंद हो जाता है या हैंग हो जाता है, अपने आप ही बंद हो जाता है। तो वहां पर आप क्या करिए कि एक सेट करके रख लीजिए कि आपको किस ऑब्जेक्ट पे कितना जूम करना है या किस पे कितना परसेंटेज जूम करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे जूम लिया, मैंने इसको सिलेक्शन किया, ये मुझे जूम होता दिख रहा है और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगी प्लस, ठीक है। मैंने इसको पहले सिलेक्शन करना है और यहाँ पे ये वाला जो प्लस है आपको ये ऐड कर देना है। तो आपने कितने परसेंटेज पे यहाँ पे किया है, 183% पे। अब इसके बाद आप वापस बैक जा सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने इसको सिलेक्शन किया, मैं इसको प्लस कर देती हूँ। अब मुझे बैक जाना है, ये मैं बैक गई, मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक। फिर इसके बाद मैंने इसको सिलेक्शन किया, फिर यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम देखिए किस लिए कर रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे को यहाँ पर
इस ऑब्जेक्ट को 183 डिग्री पे 183% पे मैंने जूम किया था, तो मुझे उन्हें जूम करना है। फिर इसके बाद मुझे जूम आउट करना है, तो ये देखिए जूम आउट हो गया, ठीक है। फिर मुझे 95% पे मैंने जो किया था वहां पर करना है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग परसेंटेज पे क्या कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट करके रख सकते हैं। और फिर यहाँ से आप डायरेक्ट सिलेक्शन कर लेंगे, तो क्या होगा, हमारा जो कोरल है वो अपने आप बंद नहीं होगा, यानी कि हैंग नहीं होगा। तो और आपको भी आसानी होगी अगर आपने कोई भी डिजाइन को सेव नहीं करके रखा है तो, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारा क्या, इसी में व्यू में पेज। अब ये सब चीजें क्या है, पेज बॉर्डर, ब्लीड, प्रिंटेबल एरिया, ये सारी चीजें क्या है, चलिए हम देखते हैं। पेज बॉर्डर क्या है, जैसे कि मैंने पेज बॉर्डर पे इस पे सिलेक्शन है, अभी मैं इस पे से हटा देती हूँ। तो देखिए अभी आपको यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि अभी आप यहाँ पे कहाँ पर वर्क कर रहे हैं। अब हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं वो एरिया जो है वहां पर हमारी फाइल एक्सपोर्ट होगी या नहीं होगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि ये जो पेज बॉर्डर है, ये जो पेज की बॉर्डर आपको दिखाई दे रही है, इतने एरिया में ही आपकी फाइल एक्सपोर्ट होगी। ये जो एरिया, बाकी एरिया जो देख रहे हैं आप, इस एरिया में आपकी फाइल जो है एक्सपोर्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया आपका रफ वर्क एरिया है, जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, रफ वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो एरिया, बॉर्डर वाला एरिया देख रहे हैं, ये जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पर हमको जो भी डिजाइन बनानी है, बनाने के बाद हमको उसको यहाँ पर लेकर आना है, जिससे जो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, ब्लीड। देखिए ये आपको बता रहा है कि इतने एरिया में आपको जो भी डिजाइन है उसको रखना है, अगर आपको उसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। फिर इसके बाद है आपको यहाँ पे शो हो रहा है जो है प्रिंटेबल एरिया। अब देखिए ये रफ वर्क एरिया है, ये जो है हमारा वर्किंग एरिया है जिसमें हमारी फाइल एक्सपोर्ट होगी। और ये जो एरिया है हमारा, वो क्या, कौन सा एरिया है, जहां पर हमारी फाइल क्या होगी, प्रिंट होगी। प्रिंट जो भी फाइल आपको करनी है उसको आपको यहाँ पे ड्रॉ करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, यहाँ पर हम इसको पहले हटा देते हैं, लीड एंड प्रिंटेबल एरिया को हमने डिसेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमारा ग्रिड, अब ये क्या है, डॉक्यूमेंट ग्रिड, पिक्सल ग्रिड एंड बेसलाइन ग्रिड। डॉक्यूमेंट ग्रिड, जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट ग्रिड लिया तो इस तरह से आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ग्राफ शो हो रहा है एक तरह से। तो इसका यूज आप कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज आप कर सकते हैं किसी भी चीज में आपको अलाइनमेंट चाहिए, किसी भी तरह का लोगो बनाना है, जैसे कि कोई वेक्टर लोगो बनाना है, तो वहां पर आप इसका यूज बहुत ही अच्छे तरह से कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पर पिक्सल ग्रिड। अब ये तो शो ही नहीं हो रहा, ये कब शो होगा, ये शो होगा जब आपका क्या होगा, पिक्सल पे सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे पिक्सल पे भी सिलेक्शन है। फिर देखिए जब आप इसको क्या करेंगे, जूम करेंगे, ये मैंने जूम किया यहाँ पर, अभी पिक्सल शो नहीं हो रही, अब मुझे पिक्सल शो हो रही है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे जाऊंगी और यहाँ पे जाऊंगी तो ये देखिए अपने आप इसमें क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पे इसमें है बेसलाइन ग्रिड। अब आप देखते होंगे कि मैंने अपने फाइल मेन्यू बार में आपको बताया था कि कोरल पे मोस्टली वर्क वो किया जाता है जो प्रिंटिंग से रिलेटेड हो, ठीक है, जहां पर प्रिंटिंग वर्क ज्यादा आ जाता है तो वो काम किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका क्या काम, जैसे कि आप जो भी कॉपीज वगैरह देखते हैं या फिर आप कोई भी रसीद बुक या बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम प्रिंट करवाते हैं, तो उसमें ये चीज हमको मदद करती है लाइनिंग वगैरह बनाने में, बुक्स वगैरह। अभी आप अलग अलग बॉक्स देख रहे हैं, तो एक मान लीजिए कि ये एक हमारी कॉपी हो गई, तो इस तरह से आपको यहाँ पे बहुत हेल्प मिल जाती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग इस पे जो है कोरल मतलब लोगो वगैरह डिजाइन करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है, हम यहाँ से इसको डिसलेक्शन कर देते हैं जिससे हमें सारी चीजें क्लियर हो। फिर इसके बाद है रूलर। अब ये क्या है, ये रूलर स्केल यहाँ पे जो आपको शो हो रही थी, ये थी। ये किस तरह से वर्क करती है कि अब यहाँ पे आप कितने परसेंटेज पे काम कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे हम 0 to 24 और 24 के बीच में यानी 25 लेकर चलते हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब हम इसको जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं कि हम कितने परसेंटेज पे या कितनी इंचेस पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम किस पे काम कर रहे हैं, इंचेस पे काम कर रहे हैं। यहाँ से आप
यूनिट अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर देंगे। जैसे कि पिक्सल मैंने लिया तो अब यहाँ पे आपको पिक्सल पे शो हो रहा है कि आप कितनी पिक्सल पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप मेजरमेंट यहाँ से ले सकते हैं इस तरह से। फिर इसके बाद क्या है यहाँ पर गाइडलाइन। गाइस गाइडलाइन का वीडियो मैंने पूरा एडिट में आपको डिटेल में बताया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। फिर इसके बाद है अलाइनमेंट गाइड। ये किस तरह से काम करती है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इस पर सिलेक्शन है। अब देखिए जैसे कि इस पर सिलेक्शन है तो आपको ये अलग अलग लाइन्स यहाँ पे शो हो रही है। जैसे कि हम एक और सर्कल लेते हैं, ये देखिए ये आपको क्या कर रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। ये देखिए आपको अलग अलग लाइन शो हो रही होंगी इस तरह से। तो ये आपको गाइड कर रहा है कि आप इसके टॉप में हैं, सेंटर में हैं, या फिर आप कहाँ पर इसको प्लेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये इस तरह से गाइड करता है यहाँ पे। इसको आप ऑन ही रखिएगा जिससे आपको पता चले कि आप प्रॉपर अलाइनमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद है आपका डायनेमिक गाइड। अब डायनेमिक गाइड आपको किस तरह से काम करता है, किस तरह से हेल्प करता है, उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं डॉक्यूमेंट ग्रिड। ये मैंने डॉक्यूमेंट ग्रिड लिया। अब यहाँ पर हम एक सर्कल ले लेते हैं। अब ये देखिए तो मैं इसमें सर्कल में मुझे इसको बीच में सेंटर में इसको सेट करना है। तो देखिए अब ये जो लाइन आप देखने को मिल रही है आपको, ये आपको क्या गाइड कर रहा है, एंगल गाइड कर रहा है कि किस एंगल में आप इसको प्लेस करना है। मैंने इसका सेंटर पकड़ा हुआ है। ये देखिए ये मेरे को गाइड कर रहा है कि मैं किस डायरेक्शन में इसको रख रही हूँ, इसकी एज कहाँ है, सेंटर कहाँ है। ये इस तरह से ये इसका सेंटर है। अब मैं यहाँ पे हूँ तो ये इसका सेंटर इसको शो नहीं कर। ये देखिए ये इस तरह से यहाँ पे ये वर्क करता है कि आप किस डायरेक्शन में किस एंगल में वर्क करना चाहते हैं। फिर इसके बाद क्या है यहाँ पर, इसके बाद है यहाँ पे स्नैप टू पिक्सल, डॉक्यूमेंट ग्रिड, बेसलाइन ग्रिड, गाइडलाइन। सबसे पहले डॉक्यूमेंट ग्रिड करते हैं क्योंकि हमारा वो ऑन है। डॉक्यूमेंट ग्रिड पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे ये क्या करेगा, ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये अपने आप इसको सिलेक्शन कर रहा है कि यहाँ पे ये सही रखा हुआ है। जो आपको ग्रिड ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है इस तरह से। देखिए मैं इसको लेकर जाती हूँ और ये देखिए ये अपने आप जब आप इस पर ट्राई करके देखेंगे तो ये अपने आप क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। फिर इसके बाद इसमें सेम जो दिया हुआ है बेसलाइन ग्रिड आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने ये लिया, अब मुझे इस पे कुछ ड्रॉ करके देखना है। हम ये देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये मैंने इसको प्लेस किया। अब मुझे इसको यहाँ पर इस वाली लाइन पर डालना है। तो ये देखिए ये आपको, हम पहले इसको डॉक्यूमेंट ग्रिड से हटा देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम कर देते हैं इसको बेसलाइन। अब ये देखिए ये आपको यहाँ पे इस तरह से शो होगा जैसे कि डॉक्यूमेंट ग्रिड में शो हो रहा था। ये देखिए ठीक है। फिर इसके बाद है सेम ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको बेसलाइन से हटाकर यहाँ पर मैं कर देती हूँ इसको ऑब्जेक्ट, तो ये किस तरह से वर्क करेगा, तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा। जैसे कि मैंने इसको लिया हुआ है, मैं यहाँ पर सेकेंड ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ। तो ये देखिए ये आपको यहाँ पे इस तरह से बता देगा कि आप इसकी किस ग्रिड पे काम कर रहे हैं। ये एज बता दिया आपको, इस तरह से काम करता है आपका। ठीक है, तो ऐसे ही सेम इसमें पिक्सल है जो हमने पिक्सल ऊपर भी देख चुके हैं, पेजेस है, ठीक है, गाइडलाइन है। तो ये सारी चीजें इसमें इसी तरह से वर्क करती है। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था वो था क्वालिटी से रिलेटेड। तो क्वालिटी आप यहाँ पर जाकर सिलेक्शन कर सकते हैं और अगर आपको देखना है कि CMY के कलर में आपकी डिजाइन जो RGB कलर में है कैसी शो होगी तो वो आप प्रूफ कलर से देख सकते हैं। ये चीजें भी मैंने आपको बता दी है और इस व्यू मेन्यू बार से आपका जो काम है वो थोड़ा इजी हो जाता है वर्क करने में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।